हाल ही में प्रदेश की 2 सीटों वल्लभनगर और धरियावद में हुए विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की शर्मनाक हार के बाद आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के स्थान पर नए अध्यक्ष की खोज शुरू कर दी है। संगठन महासचिव चंद्रशेखर व प्रभारी अरुण सिंह से हार की रिपोर्ट मांगने के साथ ही इन्हें भी बदले जाने का मन बना लिया गया है। आलाकमान का मानना है कि इन दोनों सीटों के चुनाव में पार्टी के कमज़ोर प्रदर्शन से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है। पार्टी के नेताओं की फूट उजागर हुई है और प्रदेश नेतृत्व बौना साबित हुआ है। इसके साथ ही 2023 में राज्य की सत्ता पर काबिज होने का सपना धूमिल होता नजर आ रहा है। इसलिए नए सिरे से पार्टी को एकजुट किए बिना राजस्थान में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं हो सकता। वल्लभनगर उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला चौथे नंबर पर रहे, जबकि पार्टी के बागी उदयलाल डांगी दूसरे नंबर पर रहे, जिन्हें हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोपा ने अपना प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस ने यहां पर 2018 में 3708 मतों से हुई अपनी जीत का अंतर 20,000 के पार पहुंचा दिया। वहीं धरियावद में जहां भाजपा पिछला चुनाव 25,000 के अंतर से जीती थी, इस बार वह तीसरे नंबर पर खिसक गई। पार्टी प्रत्याशी खेत सिंह मीणा को करीब 32,000 वोट मिले, जबकि कांग्रेस ने करीब 18,000 मतों के अंतर से यह सीट जीत ली। दूसरे नंबर पर बीटीपी के बागी रहे, जिन्होंने 51,000 वोट प्राप्त किए। चुनाव पूर्व रिपोर्ट में इन दोनों सीटों पर भाजपा की मजबूत स्थिति मानी जा रही थी, परंतु टिकट वितरण से लेकर मतदान तक जिस तरह का कुप्रबंधन किया गया, उससे पार्टी की शर्मनाक स्थिति बन गई। आला नेताओं का मानना है कि टिकट वितरण में सावधानी बरती जाती तो आज जिस स्थिति का सामना भाजपा कर रही है, उस स्थिति का सामना कांग्रेस कर रही होती। पार्टी का यह भी मानना है कि महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का देश भर में हुए उपचुनाव में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। दूसरे कारणों से हारने वाले अपनी हार का ठीकरा इन मुद्दों पर फोड़कर बचना चाहते हैं। राजस्थान को लेकर आलाकमान को आर्थिक अनियमितता की भी खबर मिली है। यहां पार्टी में पदाधिकारी बनाने से लेकर टिकट देने तक सारा काम जीत के आधार पर कम, पैसे के आधार पर ज़्यादा किया जा रहा है। इसलिए पार्टी नगर निकाय, जिला परिषद और उपचुनाव में लगातार हार रही है। इन तीनों नेताओं से आलाकमान की नाराज़गी इस बात को लेकर भी है कि इन्होंने पार्टी में नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी बढ़ा दी तथा गुटबाजी, जातिवाद को पनपाया और अपने स्वार्थों को सर्वोपरि रखा। यह भी माना जा रहा है कि अनर्गल बयानबाजी के अलावा प्रदेश इकाई ज़्यादा ज़मीनी कार्रवाई नहीं कर रही तथा बड़े मामले उठाकर कांग्रेस सरकार को नहीं घेर पाई। इसी के चलते कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदेश में किसी तरह की सत्ता विरोधी लहर नहीं बनी। कांग्रेस विरोधी वोटों में हनुमान बेनीवाल की क्षेत्रीय पार्टी रालोपा की लगातार सेंधमारी से आलाकमान चिंतित है और मान रहा है कि इन हालातों पर काबू नहीं पाया गया तो आम चुनाव में बेनीवाल की पार्टी सभी सीटों पर त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति लाकर भाजपा की हालत शोचनीय कर देगी। वहीं यह भी माना गया है कि किसान वर्ग से सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का कोई लाभ नहीं हुआ है। आलाकमान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मामले में इन तीनों पदाधिकारियों द्वारा मिस हैंडलिंग किया जाना भी माना गया है। माना जा रहा है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे इन हालातों के चलते पुनः ताकतवर बन गई हैं और अब उन्हें नज़रअंदाज करने पर वह आम चुनाव में अपनी पार्टी बनाकर चुनौती देने की स्थिति में आ गई हैं।